Yes, sir. Good morning, all of you. Good morning, sir. On this online session, I am Ganesh Pandit. Today, I am going to discuss about the happy teacher, happy classroom. There is the two headlines at the here today. Happy teacher, create the happy classroom. First of all, we know about the what is the meaning of the teachers. Every letters say the different type of the words about the teachers. Who is teachers? What is the meaning of teacher? What is the aim of teacher? टीचर्स क्या होते हैं, बच्चों को क्या कर सकते हैं, बच्चों को क्या बना सकते हैं, वो शिक्षा का एम क्या होगा उनका? क्या शिक्षा का यही एम होगा कि बच्चों को सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करा देना है, परीक्षा में पास करा देना है, या फिर शिक्षा का जो एम होगा कि बच्चों को काबिल बनाना है लाइफ में? वो बच्चे अपनी नजरिए से अपना दुनिया को देखें या उनको बदलने का दुनिया को बदलने का उनमें ताकत आ जाए, तो वो कैसे क्रिएट होगा? तो सबसे पहले अगर हम टीचर की बात करें तो एक एक वर्ड्स में हम आते हैं, जैसे टी, ई, ए, सी, एच, ई, आर. Sam sir, provide the meaning of teachers. I provide the some pictures on the screen. The meanings of teachers. First letter is T. Intelligent. Perfect. एक ऐसा वर्ड जो टीचर्स मल्टीटास्क होगा, ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, वो भी कर सकता है. जस्ट लाइक यू आर ए लीडर ऑफ द क्लास. मतलब आपके जो एक्सपीरियंस हैं, आपके पास जो नॉलेज है, बच्चे आपके सामने उतना नॉलेजेबल नहीं है. तो जस्ट लाइक आप उनको कैसे उस रूप में देखते हैं, कैसे उनके उम्र में जाकर उनसे बात करते हैं. बच्चे को कभी ये फील नहीं हो कि हमारे ऊपर ये जो थोपा जा रहा है, सर नहीं जानते हैं, मुझको ये करवा रहे हैं. इससे सबसे पहले आप इन चीजों को देखिए, बारीकी से प्लान कीजिए कि टीचर्स मल्टीटास्क होना चाहिए. क्या क्या वो कर सकते हैं, जो बच्चों को आप दे रहे हैं, सबसे पहले आप उनको करके दिखाइए. बिकॉज यू आर द लीडर ऑफ द क्लास, यू आर द इंस्पिरेशनल्स ऑफ द स्टूडेंट्स. तो आप जो कर रहे हैं उनको, जो उनको करने दे रहे हैं, सबसे पहले आप उनको करके दिखाइए, उनके बारे में उनको बताइए कि कैसे होता है, क्या होता है, इससे क्या होगा. तो मल्टी टैलेंटेड टास्क आपको अपने पास रखने पड़ेंगे टीचर्स को. सेकेंड हम बात करते हैं ई पर. ई इमोशनल, इंटेलिजेंट. तो आप मतलब शिक्षक, टीचर्स और स्टूडेंट्स जस्ट लाइक ए नॉट ए मशीन. ये कोई मशीन नहीं है कि आपने आया, स्टार्ट किया, काम लिया और बंद कर दिया. एक इमोशन, भावना प्रधान होना चाहिए. आपको एक अंदर इमोशन होना चाहिए कि जब भी बच्चों से मिले, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, बच्चे को ऐसा लगे कि आप विद्यालय के अंदर, अगर आपको प्रांगण में वो बच्चे देख रहे हैं, कैंपस में आपको देखे हैं, तो उनमें एक उनके चेहरे पर एक स्माइल हो, और ये जानने का वो कोशिश करें कि हाँ, आप आए हैं तो क्या मुझको देंगे वो, और क्या मुझे उनसे सीखना है. बच्चे कोई भी बात आपको खुलकर आपके सामने रख सके, क्या उनकी समस्याएं हैं. मतलब जस्ट एक इमोशन के साथ आप उनके साथ जुड़िए. ऐसा नहीं हो, बच्चों को ये नहीं लगे कि मतलब दबाव में आ गए उस टीचर को देखने के बाद, या उनके चेहरे की स्माइल गायब हो गई, या उनमें जो हंसी थी, उनमें जो बचपना था, वो अंदर से निकल कर चला गया. तो बच्चों को एक बचपना के अंदर में उनको जीने का इमोशंस लाएं. बताएं उनको कि आप जिस उम्र में हो, उस उम्र में सब लोग करते हैं. एक भावना प्रधान होकर के उनका एक लीडरशिप के तौर पर आप लीडिंग करें. ये तब ऐसा नहीं हो कि आप जस्ट एक काम किए रोबोट के जैसा और साइड हो गए, फिर उसका काम लिए. तो आप रोबोट नहीं है, यू आर नॉट ए मशीन, यू आर नॉट ए रोबोट. तो यू हैव टू मेंटेन ऑल द इमोशन थिंग्स. आपको ये चीजें भी देखनी होगी. नेक्स्ट है आपके साथ हम ए पर आते हैं. ए का होता है इमिकेबल्स है या अट्रैक्टिव है. तो अगर हिंदी लेटर्स में हम कहें तो जैसे गुरुत्वाकर्षण, गुरु प्लस आकर्षण.
गुरु में वो गुण होना चाहिए कि किसी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, खींचे। तो जो आकर्षण है आप में, जो गुरुत्वाकर्षण है, दोनों शब्द मिलकर एक गुरुत्वाकर्षण बनते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण में एक बल होता है, किसी भी चीजों को जब ऊपर फेंकिएगा तो पृथ्वी के अंदर एक इतना ग्रेविटेशनल फोर्स है, किसी चीजों को अपनी ओर खींचती है। तो टीचर्स में ये गुण होने भी चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट आपके तरफ खींचा चला है, अट्रैक्टिव होना चाहिए। उनकी पर्सनैलिटी से, उनके स्वभाव से, उनके इंटेलिजेंसी से ये चीजें आपके अंदर एक अट्रैक्टिव पॉइंट्स की तरफ से आपको अपने नजरिए से देखना होगा कि मुझ में कौन सा ऐसा गुण होगा जो मैं अपने आप को अट्रैक्टिव कर सकूं, लोगों को, अपनी बच्चों को अपनी ओर ला सकूं। बच्चे मुझसे कोई बात जो है वो देखिए, सी का बहुत मीनिंग्स निकलते हैं टीचर्स के अंदर। कंसर्न हो गए तो टीच तो क्लासरूम एक ऐसा जगह है जहां बच्चे तो देखिए, अंडर द गाइडलाइंस ऑफ टीचर जब वो ग्रुप्स डिस्कस करता है तो आप वहां एक लीडर के तौर पर हैं। कौन कौन सी चीजें आप में होनी चाहिए, आप एक कैरिंग देखिए, बच्चों को किस तरह से उसको देखना है, बच्चों को नजरिया है, बच्चों को उम्र में जाकर सोचना है। ऐसा नहीं कि आप एक साथ नहीं सोच सकते क्योंकि बच्चों का उम्र कम है। आपको ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम उनके उम्र में जाकर उनसे बात करें, कभी उनके बहुत पोलाइटनेस होकर उनके साथ रहें। लेकिन एक डिस्टेंस को भी मेंटेन करना है, एक डिस्टेंस को भी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं हो कि बच्चे आपके कंधे पर हाथ रखें, ऐसा भी स्थिति नहीं हो। यू हैव टू सम मेंटेन द कैप्स, मेंटेन द डिसिप्लिन्स। और एक क्रिएटिव होना चाहिए, मतलब आपको आपके अंदर में कुछ ऐसा हो जो बच्चों को कुछ नया करके दे, बच्चे कुछ नया करें। बच्चे कुछ नए नजरिए से दुनिया को देखें, बच्चे कुछ नए थिंग्स, नए कुछ टॉपिक सोचे, कुछ नए उसमें क्रिएटिविटी स्किल उत्पन्न हो। क्योंकि बच्चों के अंदर जो पोटेंशियल है वो मैं भी नहीं जानता हूँ, आप भी नहीं जानते, खुद बच्चे भी नहीं जानते। लेकिन वो पोटेंशियल को निकालना और पोटेंशियल को बाहर कर देना, वो एक टीचर्स का काम है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कंसर्न पर टीचर्स को ये भी होना चाहिए कि आप उनको क्या किस बुक से पढ़ा रहे हैं, क्या टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, किस तरह का आप एग्जाम में क्वेश्चंस लीड करिएगा। जो क्वेश्चंस आप लीड कर रहे हैं उनका एक पैटर्न को उनको समझा दीजिए, ताकि वो बच्चे एग्जाम के दिन फ्रस्ट्रेशन महसूस ना करें, बच्चे दबाव में महसूस ना करें। बच्चों को ये लगे कि मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट है, जहां से पूछेगा मैं उसका आंसर देने के लिए तैयार हूँ। आई एम गेट रेडी फॉर योर आंसर एंड full complete before examinations या before giving the topics। जब आप ये चीजों करने लगेगा तो एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर क्रिएट हो जाएगी। आपको बच्चे के अंदर आपका जो लगाव होगा, बच्चे और आपके बीच का लगाव होगा, हैप्पीनेस क्रिएट कर देगा। क्लासरूम को इतना ज्यादा हैप्पीनेस कर देगा कि आप एक अट्रैक्शन का पॉइंट बन जाइएगा कि ये टीचर्स ये बहुत अच्छे हैं, या टीचर्स को देने का जो तरीका है वो अलग है। कुछ क्रिएटिव आपको होना पड़ेगा, कुछ आपको सोचना पड़ेगा, कुछ नए एक्शन लेने पड़ेंगे आपको कुछ। नेक्स्ट है चार्मिंग। जब भी आप क्लासरूम के अंदर जाएं, चेहरे पर एक अजब सा स्माइल हो, बच्चों को ये ना लगे कि जो सर हैं वो घर से लड़ के आए हैं या घर से झगड़ के आए हैं, किसी बाहर की जो टेंशन है वो स्कूल में ना ले जाएं। बच्चों के सामने ये चीजें अपने आप को प्रेजेंट ना करें कि मैं बहुत दबाव में हूँ या मैं बहुत दुखी हूँ, सैडनेस हूँ, इस तरह का स्थिति। क्योंकि आप लीडर हैं, अगर आपको कोई सैडनेस देखता है तो बच्चों में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाएगी, बच्चे डर जाएंगे, बच्चे कुछ आपको बोल नहीं पाएंगे। तो ऐसा स्थिति में आप अपने को उस तरह का एक मेंटेलिटी के तौर पर तैयार कीजिए और उनके नजरिए से सोचिए कि बच्चे मुझसे क्या चाहते हैं, कैसे क्लासरूम चलेगा, कैसे क्लासरूम को हम मेंटेन करेंगे, कैसे क्लासरूम का एक नजरिया होगा मेरा। तो आपको थोड़ा चार्मिंग होना पड़ेगा। वेल मेंटेन ड्रेस कीजिए, वेल मेंटेन सेविंग हो, बाल हेयर कटिंग, ये सब चीजों आपको देखनी पड़ेगी ताकि एक अट्रैक्शन का जो पॉइंट है वो आप में बन सके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपको एच, हेल्पिंग होना चाहिए। टीचर शुड बी मस्ट हेल्प, हेल्पिंग। उनको एक एम होना चाहिए कि जो बच्चे फीस नहीं दे सकते हैं, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, जिन बच्चों के पास
समझने की उतनी क्षमता नहीं है, या कुछ बच्चे मतलब कुछ क्लास को ड्रॉप कर दिए थे, उनका वो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। तो आप ये ध्यान रखिए कि हम उनका मदद कैसे करें। ठीक है, जहाँ फीस की बात है, जहाँ बुक्स की बात है, लेकिन आपकी भी एक संसारिक जीवन है, तो आप उसके तहत देख करके, लेकिन जहाँ तक हो सके बच्चों को मदद कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा लाइन्स है जो नोबल प्रोफेशन के तौर पर देखा जाता है। तो आप जहाँ तक संभव हो सके, एज़ मच एज़ पॉसिबल बच्चों को हेल्प कीजिए, उनको ज़िंदगी सँवारने में, उनको समझाइए कि जो एजुकेशंस है उसका एम क्या है। और जैसे एक पॉइंट्स मुझे याद आ रहा है कि जो भारत देश है या दुनिया में अगर हम देखें, तो बहुत ऐसे नज़रिया देखने मिलता है कि पढ़ाई पैसों की तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं लोग। लेकिन ज़रा सोचिए, कितने परसेंट ऐसे लोग हैं, जो पैसे के तंगी के कारण नशा छोड़ देते हैं। जैसे बाकी जो नशा है, पैसों के तंगी के कारण कभी-कभी अपने कभी क्या किसी ने ऐसा सुना है कि दुनिया में पैसे के तंगी के कारण उसने नशा करना छोड़ दिया? लेकिन ये अक्सर आपने सुना होगा कि पैसे के तंगी के कारण या पैसा ना होने के कारण उसने एजुकेशन छोड़ दी। तो आप ज़रा इस पर विचार कीजिए कि आखिर लोग पैसे के तंगी के कारण एजुकेशन क्यों छोड़ देते हैं और पैसे के तंगी के कारण नशा क्यों नहीं छोड़ते हैं? तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ होती है समाज में कि हम उनका मदद नहीं करते। कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा गड़बड़ ज़रूर होता है कि हम या तो अपनी जो ड्यूटीज़ है, हम उस लेवल पर जाकर ड्यूटी नहीं करते हैं, या अपने कर्तव्यों को नहीं समझते हैं, या फिर एक टीचर्स हैं, तो उनका जो एम्बिशंस होना चाहिए कि कैसे क्रिएट करेंगे हम बच्चों को, कैसे एक समाज क्रिएट होगा, हम उसको नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से ये ड्रॉप आउट होने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। और भारत में इसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है कि बच्चे क्लासरूम छोड़ के चले आ जाएँ, या पैसे के तंगी के कारण वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूल से, या बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ये आपको एक हेल्पिंग स्थिति पर आकर सोचना होगा कि हम जहाँ तक संभव हो सके हम बच्चों को मदद करें। क्योंकि आप दूसरा है कि अगर बच्चे मान के चलिए जैसे आज उसने कहा कि ठीक है सर मेरा तबीयत खराब है, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, आई एम नॉट गिविंग योर एग्जामिनेशंस, तो ठीक है नेक्स्ट डे शुड बी अरेंज, आपको करना चाहिए, क्योंकि आप उनकी थोड़ा प्रॉब्लम को, क्योंकि इमोशंस हैं आप में, तो आप उनकी प्रॉब्लमों को भी समझें, ताकि उनका मदद हो सके। नेक्स्ट जो डिस्कशंस है आपके साथ ई लेटर्स पर आएँगे। ई लेटर्स है, एनर्जेटिक हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो और इंटरेस्टिंग हो। ये एक टीचर्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी का गुण होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये क्लास को आपको अलग एक हैप्पीनेस देता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब जैसे कोई पेरेंट्स अगर बच्चों को कह रहे हैं कि ये नहीं करना है, तो बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, लेकिन टीचर्स ने कह दिया कि टुडे यू हैव टू ब्रिंग दिस वन, आपको लाना है। वो बच्चे घर पे जाते हैं, जिद करते हैं कि नहीं अब टीचर्स ने कही है, तो मुझे ये चीज़ लाना ही है या मुझे ये चीज़ करके देना ही है। तो देखिए आपकी रोल क्या हो रही है? आप बच्चों के बीच में अपनी क्या अ, रिप्रेजेंटेशंस को रखा है? कितना आपने वो, तो आप इसका भी ख्याल रखें कि आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो पावर हो। आप बच्चों को किस तरह से हैंडल कीजिएगा। नेक्स्ट आर पर आते हैं, लास्ट वर्ड्स है ये। टुडे इज़ द लास्ट लेटर्स, रिस्पॉन्सिबल। और रिस्पॉन्सिबल, जैसे टीचर्स का आज एग्जाम है, तो ऐसा नहीं हो कि बस 10 मिनट में आप वहीं पेपर रेडी कर दीजिए और वहीं पेपर दे दीजिए, ऐसा नहीं हो। आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें कि हम जो दे रहे हैं उसका एम क्या है बच्चों के साथ, बच्चे क्या करेंगे उससे, बच्चों को क्या हम क्रिएटिविटी दे रहे हैं, बच्चे क्या उससे लर्न करेंगे आज। तो ये एक सोचना होगा कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, आंसरेबल है बच्चों के लिए। आप शिक्षा का एम को समझते हैं, आप उन्हें काबिल बनाना चाहते हैं, तो आप एक ज़िम्मेदार टीचर्स का फर्स्ट लेटेस्ट जो था मैंने जो टॉपिक्स का हैप्पी टीचर्स, ठीक है? टीचर्स का हमने आपको मीनिंग बताया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टीचर्स? टीचर्स का मतलब क्या होता है? टीचर्स क्या होते हैं? टीचर्स किसी के लाइफ में कितना रोल निभाते हैं? क्या इम्पोर्टेंस है उनका? और उनको किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है बच्चों के सामने, ताकि आपका जो क्लास है वो एक अलग
इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके, हैप्पीनेस का इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके। श्याम सर, अगर हो गया हो तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज प्रोवाइड द स्क्रीन फॉर सम फोटोग्राफ्स एट हियर। श्याम सर, देखिए जो ये पिक्चरें प्रोवाइड की गई है, whatever you have to seen on the pictures on the screen, that is the examples of happiest classroom। देखिए टीचर्स बच्चों के साथ क्या इमेज रखे हैं अपनी, क्या उनका आकर्षण हुआ होगा। तो ये ऐसा हो कि बच्चे जब कुछ अच्छा करें, जब कुछ अच्छा करें, आप उनके लिए प्लान करके जाए। जब प्लान करके जाइएगा कि कौन सा जो टॉपिक्स है आपका, आप क्लास में जब भी जाए जो उनका टॉपिक्स है वो आप बिफोर क्लास यू हैव टू प्रिपेयर कि हाउ विल हैव टू डिलीवर दिस टॉपिक इन द क्लास। कैसे ये इनको समझाया जाए बच्चों को, ये इनको ये ना लगे कि शिक्षा एक बोझ है, पढ़ना एक बोझ है, ये इनको ना लगे। क्योंकि जब खुशियां होती है, जब इंसान खुश होता है, जब बच्चे खुश होते हैं, जब हैप्पीनेस इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, तो उस समय सारी ज्ञानेंद्रियां काम करती है। लेकिन जब इंसान क्रोधित होता है तो सारी ज्ञानेंद्रियां उसकी क्लोज हो जाती है। गुस्सा अकल को खा जाता है, ये लाइन्स। तो जब वो क्रोधित होते हैं तो सारी ज्ञानेंद्रियां उनकी क्लोज हो जाती है, नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो आप इन्वायरमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, आप प्लान कीजिए कि हम क्लास के अंदर जा रहे हैं तो क्या मैनेजिंग करेंगे क्लास का। अगर कुछ बच्चे आपको दिखाई देते हैं कि नटखट हैं, सबसे पहले उनको आप ग्रुप तोड़ दीजिए। ग्रुप तोड़ के कुछ दिन उनके साथ, कुछ दिन उनके साथ, आप ग्रुप को बनने ही ना दें। और कुछ बच्चे अगर अच्छे कर रहे हैं तो उनको आप एक शाबाशी के तौर पर देखें, उनके सर पर कभी हाथ फेरें और कहें वेल डन बेटा, वेल डन, कीप इट अप, कैरी ऑन। कुछ कभी ऐसा हो कि कभी कुछ अगर अच्छा हो पाए तो उनको कुछ प्राइज के तौर पर जैसे टॉफी दे दिए, पेंसिल दे दिए, पेन दे दिए, तो उनके अंदर का जो हैप्पीनेस है वो उभर कर बहुत बाहर आ जाएगा। और जो टॉपिक्स को आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको कुछ कुछ चीजों पर लेकर आइए। जैसे क्लास 7 में मैंने एक टॉपिक्स पढ़ाया था, वार्म करेंट एंड कोल्ड करेंट। वार्म करंट एंड कोल्ड करंट, उसमें मैंने बताया था कि अगर जितने सारे कोल्ड करंट हैं उनके एक ट्रिक्स के अंदर लाया जा सकता है। जैसे ग्रीन बगुला केला क्यों फेंक रहा है, एक एक वर्ड को हमने आपको उनका मतलब बताया। जैसे ग्रीन से ग्रीनलैंड की जलधारा है, बोल्ट की जलधारा है, वेंगुला की जलधारा है, एक एक लाइन को हमने उनको बताया। वार्म करंट के भी बताया, एसबीआई क्लास का। तो आप जैसे तो ये सोचिए कि जब आप टॉपिक्स को डिलीवर कर रहे हैं, टॉपिक्स को डिलीवर कर रहे हैं, आप क्लास के जाने से पहले आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाएं, कंप्लीटली माइंड रखें कि हम जिस टॉपिक को दे रहे हैं ऐसा कुछ दें, ऐसा टिक्स में दें कि बच्चे कभी उसको भूल नहीं पाए। मतलब ऐसा नहीं हो आपके अंदर कि हम बस एक सिलेबस को कंप्लीट किए जा रहे हैं, बच्चों का एग्जाम है, सिलेबस कंप्लीट करा दिए तो उससे बच्चे पास हो जाएंगे। लेकिन जो आपका शिक्षा का एम है, बच्चों को अलग नजरिए से दुनिया को देखने का जो तरीका होगा, शायद वो अपने जीवन में वो काबिल नहीं बन पाएंगे। आवाज सभी को जा रही है? लिसन ऑल कलीग्स। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर, थैंक यू सर, गिवन रिस्पॉन्स इट। श्याम सर, आई रिक्वेस्ट यू प्रोवाइड द नेक्स्ट फोटोग्राफ्स। ये भी जो फोटोग्राफ्स है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो प्रोवाइड किया गया है, ये भी एक फोटोग्राफ्स आपको बताता है कि क्लासरूम जो बच्चों का होता है, उनके साथ हम देख रहे हैं कि मैम है, कुछ बच्चे हैं। तो ये एक ग्रुप में बच्चे हैं और कुछ नई क्रिएटिविटी की है और उसमें सफलताएं मिल गई उसको। देखिए खुशी क्या होता है, टीचर्स पहले से जानते हैं, टीचर्स पहले से प्लान करके आए हैं कि बच्चों को क्या क्रिएटिव करवाना है, कैसे करवाना है, सब उनको मालूम है। बच्चों के साथ वो एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर काम किए हैं, लेकिन बच्चों के खुशी में वो शामिल हुए हैं। बच्चे खुश हुए, टीचर्स भी खुश हुए। मतलब ये लगता है कि टीचर्स को कभी ये नहीं लगता है कि हम हमारी उम्र बड़ी हो गई है, लेकिन जब वो बच्चों से मिलते हैं तो उनको ये फील होता है कि मैं बड़ा ही नहीं हुआ हूं अभी।
माइंडसेट होता है बच्चों, वो कभी अपने आप को सोचते ही नहीं है कि मेरा ढलता हुआ उम्र है या मैं कर नहीं सकता हूँ। जब वो उनकी उम्र में जाकर बात करते हैं तो उनको ये फील होता है, यस आई एम यंग, आई एम चिल्ड्रन, आई एम नॉट ओल्ड। ये उनको एहसास होता है। तो टीचर्स का एक ये भी फायदा है कि आपको खुश होने का एक इन्वायरमेंट बच्चे ही क्रिएट करते हैं। लेकिन सवाल है कि आप एक लीडर हैं। श्याम सर, नेक्स्ट फोटोग्राफ प्रोवाइड द लीडर्स। आप एक लीडर्स हैं, तो ये भी होगा। देखिए कुछ टीचर्स के यहाँ पर कंटेंट भी आए हैं। ये यस, ये दैट इज द मीनिंग्स ऑफ द टीचर्स। नेक्स्ट लीडरशिप के लिए है, एक मैंने प्रोवाइड किया है। यस यस, नेक्स्ट 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 लीडर के लिए नेक्स्ट। यस सर, स्टॉप सर। देखिए यहाँ जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें लिखा है, लीडर वह होता है जो मुश्किल रास्ते पर पहले खुद चलकर दिखाता है। जस्ट लाइक ए लीडर। बच्चों की नजर में तो आप लीडर हैं, यू आर द हीरो। बच्चे आपसे इंस्पायर होते हैं। तो आप ऐसा नहीं, बच्चों को ये फील नहीं होना चाहिए कि हम टीचर्स नहीं जानते हैं, मुझ पर वो थोप रहे हैं या मुझको जो जबरन करवाना चाहते हैं। तो जो आप क्रिएटिविटी उनको करवाना चाहते हैं, जो टॉपिक्स डिलीवर करना चाहते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिस्कस अबाउट इट, यू मेक द प्लान्स बिफोर इंटर द क्लासरूम। अदरवाइज बच्चे आपके मेक द फन फॉर यू। बच्चे आपको क्लास में मजाक उड़ा देंगे या फिर आपका जो होमवर्क होगा वो कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक लीडर से हैं, सबसे पहले आप उनको करके दिखा दीजिए, बेटा ऐसे नहीं ऐसे होगा। और जैसे ये आप करते हैं, बच्चों के मन में ये लगता है, यस दिस इज द टीचर्स, दिस इज द मीनिंग्स ऑफ द टीचर्स। आप उस क्लास को इतना ज्यादा हैप्पी कर देते हैं कि जब आप कैंपस के अंदर आइएगा, बच्चे आपको बड़ी बेसब्री से खोजेंगे, अट्रैक्टिव होंगे, बच्चे आपकी ओर खींचे चले आएंगे। श्याम सर। यस सर। यस सर, किसी का कोई क्वेश्चंस है? एनीवन क्वेश्चंस एट हियर? जितना इतना अभी तक जो मैंने कहा, जितना मैंने आपको ट्रेनिंग करा सका, किसी का कोई क्वेरीज है? नो सर। इस समय आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। आई एम नॉट गेटिंग क्लियर योर वॉइस। रिपीट अगेन। आई एम नॉट गेटिंग क्लियर योर वॉइस। Thank you for informative really lecture, sorry. sir. Thank you. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Anyone Thank you, sir. questions? किस session Thank you का? for your informative lecture, sir. Yes, ma'am. Your voice is not clear. I am not listening clearly. Are you Your getting voice. me? Yes, ma'am. Ma'am. Sir, Anyone questions? सेशन का समय खत्म हो रहा है। अगर आपके साथ कुछ क्वेरीज हो तो हम आपका सवाल लेना चाहेंगे कि उनका हम आंसर भी दे पाए। sir, are you getting me, sir? Are you getting me? Now you are getting me, sir. मैम आपका आवाज बहुत ब्रेक होकर के आ रहा है। आई एम नॉट क्लियर योर वॉइस, मैम। आई एम नॉट गेटिंग योर क्लियर वॉइस। Now you are getting me. Yes, Are ma'am. you Yes, ma'am. getting? Yes. Yeah. Yeah, thank you, Mr. Ganesh. Thank you, Mr. Ganesh, for your informative lecture. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Anyone questions created here? किसी का कोई queries है? No, sir. I request all the teachers, I request all my colleagues, anyone query the questions at here, because this is the last 5 minutes at here remains in hand. Only No, 1 sir. minute. No, Only sir. 1 minute, sir. Sorry, sir. Let's Sam, sir.
successful Okay. session. Okay, so now we are closing Okay, this done. session. Thank you, everyone. Thank you for joining us. Thank you. Everyone, Good thank you night. for joining us. That's share. Everyone, thank you for joining us. Everyone, thank you.